है वजी महाजनपद। तो वजी महाजनपद था ना, पहले आपको बताया था 8 गणों का ये संघ था। क्या था जी? 8 गणों का संघ था, जिसमें सबसे प्रमुख कौन था? लिच्छवी। तो है क्या वजी क्या है? 8 गणों का संघ है। 8 गणों क्या जी? संघ है। और इसमें सबसे प्रमुख कौन है जी? लिच्छवी है। और लिच्छवी जो है ना, वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी को क्या था जी? वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है। तो आपने लिच्छवी में क्या देखा कि ये 8 गणों का क्या है? संघ है। दूसरी बात, सबसे प्रमुख संघ कौन था? लिच्छवी था। और ये वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र इसे माना जाता है। तीनों बात क्लियर है ना? अब भाई क्या देखिए, इसकी राजधानी क्या है? वैशाली। क्या जी? वैशाली। तो वजी की राजधानी क्या जी? वैशाली। देखिए इसमें भी वो है, इसमें भी मतलब व है, ठीक है वो। अब है क्या कि जो वैशाली है ये गंडक नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है जी? गंडक नदी के तट पर। तो आपने देखा क्या वजी जो है 8 गणों का संघ है, और इसमें सबसे प्रमुख जो आपका संघ था क्या था? लिच्छवी है, जो वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र है, ठीक माना जाता है। और इसकी राजधानी वैशाली है, जो गंडक नदी के तट पर है। फिर क्या कि गंगा नदी वजी और मगध के बीच की सीमा को बनाती है। तो वजी और मगध के बीच की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। कौन नदी बनाती है जी? गंगा नदी बनाती है। फिर क्या बौद्ध बिहार का बौद्धकालीन राज्य था। ये क्या था जी? बिहार का क्या था जी? बौद्धकालीन राज्य कौन था? वजी था। क्या था जी? वजी था। तो बिहार का बौद्धकालीन राज्य मतलब महात्मा जो बुद्ध थे वो मतलब का उस समय में वो कौन सा राज्य था? तो कौन था जी? वजी था। तो बिहार का बौद्धकालीन राज्य कौन था? वजी। कौन था जी? वजी। ऐसा रखेंगे। फिर महावीर जी कौन? महावीर स्वामी, ठीक है ना? भगवान महावीर जी नहीं। तो है क्या महावीर स्वामी जो थे वजी गणराज्य के ही राजकुमार थे। क्या थे? वजी गणराज्य के राजकुमार थे। तो आपसे पूछा गया महावीर स्वामी किस महाजनपद के राजकुमार थे? वजी महाजनपद के। किस महाजनपद जी? वजी महाजनपद के। क्लियर है? तो वजी में मोटा मोटी बात क्या है कि 8 गणों का क्या था? समूह था। सबसे प्रमुख कौन है? लिच्छवी है। और लिच्छवी क्या है? वर्ल्ड का सबसे पहला गणतंत्र जिसे माना जाता है। राजधानी क्या है? वैशाली। किस नदी के तट पे है? गंडक नदी के तट पे है। फिर ये इससे की सीमा जो है कौन बनाती है? मगध और वजी का सीमा कौन बनाता है? गंगा नदी बनाती है। फिर यहाँ पर मतलब बिहार में किसका मतलब बौद्ध आपका है क्या जी? बौद्धकालीन राज्य जो है किसे माना जाता है? वजी को ही। और फिर आपका महावीर स्वामी का जो मतलब क्या बोलते हैं राजकुमार, वो कहाँ के थे? वजी के थे। कहाँ के थे जी? वजी के। बस यही बात थी। अब आगे देखिए चेंदी महाजनपद। क्या जी? चेंदी महाजनपद। चेंदी महाजनपद का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ जी? ऋग्वेद में मिलता है। और ये चंबल और केन नदियों के बीच है। किस नदी के बीच है? चेंदी महाजनपद चंबल और केन नदियों क्या जी? बीच में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? है क्या? सुक्तिमती या क्या जी? शक्तिमती है। क्या जी? सुक्तिमती है। क्या जी? शक्तिमती। इलाका वर्तमान का क्या नाम है? बुंदेलखंड। क्या जी? बुंदेलखंड। यहाँ के प्रमुख शासक कौन है जी? शिशुपाल। कौन है जी? शिशुपाल। फिर से आप सुन लीजिए, चेंदी हमने बताया उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ये किस नदी के बीच है? चंबल और के नदी के बीच। उल्लेख ऋग्वेद में किस नदी के बीच है? चंबल और के नदी के बीच में। राजधानी क्या है? शक्तिमती या क्या जी? सुक्तिमती। सुक्तिमती या शक्तिमती है, जो वर्तमान समय में क्या है? बुंदेलखंड। प्रमुख शासक कौन है जी? शिशुपाल। तो आपको चेंदी में कोई दिक्कत है? उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। फिर यहाँ किस नदियों के बीच है ये? चंबल और केन। प्रमुख शासक कौन है? शिशुपाल। कौन है जी? शिशुपाल। और राजधानी क्या है? सुक्तिमती या शक्तिमती, कोई भी रख लीजिए, जो बुंदेलखंड। अब है अवंती राजधानी। क्या जी? अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी जो है वो कौन है जी? उज्जैनी और माहिष्मती। क्या है जी? उज्जैनी और माहिष्मती। और इस दोनों राजधानियों के बीच में जो है वो कौन सी नदी बहती है? तो वेत्रवावती नदी बहती है। क्या जी? वेत्रवती नदी बहती है। मतलब उज्जैनी और माहिष्मती के बीच में कौन सी नदी बहती है? वेत्रवाती। क्या जी? वेत्रवती नदी क्या है जी? बहती है। अब है क्या कि मगध के अतिरिक्त यही गणराज्य था जहां पर लोहे के खान मिले हैं। क्या मिले हैं? तो देखिए मगध में लोहा का खान मिला था, इसलिए वो मजबूत था। और ये इसके अलावा अवंती में भी क्या मिला था? लोहा का खान मिला था, इसलिए ये उसको मतलब ताकत रखता था लड़ने के लिए। प्रमुख शासक कौन थे? चंड प्रघोत। कौन थे जी? चंड प्रघोत थे। कौन थे जी? चंड प्रघोत थे, जो महावीर स्वामी के समकालीन थे। मतलब उस समय महावीर क्या जी? स्वामी थे। तो है क्या कि आपसे पूछे जाएंगे कि अवंती की राजधानी क्या जी? उज्जैनी और क्या जी? उज्जैनी है क्या जी? माहिष्मती। और इन दोनों को राजधानियों को बीच में कौन नदी बहती थी? कौन जी? वेत्रवती। फिर आपसे पूछा इसके अलावा मतलब यहाँ पर किसका खान मिला था?
लोहे खान मिला था। और कहाँ मिला था? मगध में मिला था। फिर एक प्रमुख शासक कौन है जी? चंद्र प्रगोत। किनके समकालीन थे? किनके समकालीन? हाँ, महावीर स्वामी समकालीन। अब चीनी यात्री, क्या जी? चीनी यात्री युआन चुआंग, क्या जी? हाँ, युआन चुआंग की रचनाओं में भी अवंती का कई बार उल्लेख किया गया है। तो चीनी यात्री, कौन से चीनी यात्री में आपका है क्या अवंती का कई बार उल्लेख किया गया है? तो क्या जी? युआन चुआंग की रचनाओं में क्या है कई बार अवंती का उल्लेख किया गया है, मतलब चर्चा की गई है। फिर बुद्ध ने प्रचार के लिए अनेकों क्षेत्रों में यात्रा की है। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्रचार के लिए क्या किया? अनेकों क्षेत्रों में यात्रा किया, लेकिन ये अवंती नहीं गए। ठीक है, या उज्जैनी नहीं गए, या माहिष्मती नहीं गए। अब है क्या? मत्स्य, क्या जी? हाँ, तो है क्या? मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी क्या जी? उत्प्लव या क्या जी? विराटनगर। उत्प्लव और क्या जी? विराटनगर। अब ये वर्तमान समय क्या जी? राजस्थान के जयपुर, अलाउपुर और भरतपुर जिला में है। कहाँ है जी? राजस्थान के जयपुर, अलाउपुर और भरतपुर के जिला में इसका क्या है? विस्तार है। किसका? उत्प्लव और विराटनगर का। इस महाजनपद का नाम इसके संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर है जी? विराट के नाम पर। ठीक है, मतलब इस मत्स्य जो महाजनपद है या विराट जो नगर है, इसका नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है? इसके संस्थापक विराट के नाम पर क्या जी? पड़ा है। ठीक है, अब है क्या कि पशुपालन विशेषकर गायों के पालने के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो पूछा जाएगा, मोटा मोटा यही ज्यादा प्रश्न आता है कि गाय पालने के लिए प्रसिद्ध कौन सा महाजनपद था? तो क्या था जी? मत्स्य था। मछली पालन नहीं, क्या जी? गाय पालन के लिए था। और फिर आपका है क्या कि विराट के नाम पर किसका नाम पड़ा था? तो मत्स्य महाजनपद का, वो नहीं रहेगा भाई साहब, तो विराटनगर। क्या जी? विराटनगर या उत्पल। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन सा पड़ता है महाजनपद? तो मत्स्य महाजनपद। ऐसे प्रश्न क्लियर है? चलिए नोट कीजिए।